राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच ना एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सच में सदियों से लोगों को डरा कर रखा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की सबसे रहस्यमय और सच कहें तो सबसे कुख्यात जगह की सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। एक ऐसा खंडर जहां शाम ढलने के बाद सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो आइए आज इस डर के पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास के हर पन्ने को पलटते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद खौफनाक बोर्ड से। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, इसे खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाया है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और इसी बोर्ड से जुड़ी है वो मशहूर डरावनी कहानी जिसमें 3 दोस्तों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में वो किले में घुसे, एक दोस्त सूखे कुएं में गिर गया, बाकी 2 ने उसे निकाला और अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही एक भयानक एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहां के लोगों का पक्का विश्वास है कि वो कोई हादसा नहीं था, वो भानगढ़ का श्राप था। चलिए इस पूरी बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। दिन के उजाले में भी अगर कोई भानगढ़ की सड़कों पर चले ना, तो जो नज़ारा दिखता है वो बेहद अजीब है। जरा सोचिए, 16वीं सदी का ये एक भव्य शहर था। लगभग 9000 घर, 7 मंजिला महल, कई सारे मंदिर। लेकिन आज सबसे डरावनी बात यह है कि यहां मौजूद एक भी घर पर छत नहीं है। लिटरली एक भी नहीं। दीवारें बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन छतें गायब हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर कोई छत बनाने की कोशिश भी करता है तो वो अपने आप ढह जाती है। पूरा का पूरा शहर बिना छतों के खड़ा है। ये दृश्य ही अपने आप में किसी को भी डराने के लिए काफी है। अब भानगढ़ की बात हो और श्राप का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां 2 बहुत मशहूर कहानियां चलती हैं। पहली है साधु बाबा बालूनाथ की, जिन्होंने किले के निर्माण की इजाजत इसी शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने ऊंचाई बढ़ा दी, शर्त टूटी और पूरा शहर श्राप का शिकार हो गया। और दूसरी कहानी तो किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। काले जादू के उस्ताद तांत्रिक सिंघिया की, जो भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसने राजकुमारी के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, एक लव पोशन बनाया। लेकिन राजकुमारी ने चाल समझकर वो इत्र एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। अब वो जादुई पत्थर सीधे तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते वो तांत्रिक पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे गया। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। आज भी वहां जाने वाले कई टूरिस्ट और पत्रकार अजीबोगरीब दावों की बात करते हैं। किसी को अंधेरे में महिलाओं की रोने की आवाजें आती हैं, तो किसी को चूड़ियां टूटने और घुंघरुओं की। कभी अचानक से इत्र की तेज महक आने लगती है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछे पीछे चल रहा हो। एक बहुत मशहूर पत्रकार का तो यहां तक कहना है कि जब वो वहां से लौट रही थीं तो उनकी स्कूटी अचानक बंद हो गई और फिर किसी अनजान साए ने बिना स्कूटी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और एक भारी आवाज में कहा, दे वॉन्ट यू, यानी उन्हें तुम्हारी तलाश है। रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है ना। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई है? क्या भानगढ़ सच में आत्माओं का गढ़ है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब इतिहासकारों ने पन्ने पलटे तो एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला सच सामने आया। इतिहास में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या साधु बाबा बालूनाथ नाम के किसी भी इंसान का कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड है ही नहीं। बिल्कुल जीरो। कोई ऐसा दस्तावेज या शिलालेख नहीं है जो साबित करे कि ये लोग कभी थे भी। मतलब ये सारी बातें महज कहानियां हैं जो पीढ़ियों से नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो अगर भूत प्रेत नहीं है, तो फिर लोगों को वो भयंकर डर क्यों लगता है? इसका एकदम सटीक जवाब विज्ञान के पास है और इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। 1980 में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपनी लैब में थे, अचानक उन्हें पसीना आने लगा, ठंड लगने लगी, ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। उन्हें एक धुंधला साया भी दिखा, लेकिन बाद में पता चला यह सब एक नए पंखे की वजह से था जो 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही पंखा बंद हुआ, इंफ्रासाउंड खत्म और भूत का एहसास भी गायब। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस करता है, जिससे बेवजह का खौफ और घबराहट पैदा होती है। अब आइए देखते हैं कि ये विज्ञान भानगढ़ से कैसे जुड़ता है। दरअसल भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच है, जहां हल्के भूकंप और पत्थरों का खिसकना बहुत आम बात है। और सबसे बड़ी बात,
जब तेज हवाएं भानगढ़ के उन पुराने खंडहरों और बिना छत वाली दीवारों के बीच से गुजरती है ना, तो वो एक बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती हैं और प्राकृतिक रूप से वही इंफ्रासाउंड पैदा करती हैं। बस यही वजह है कि वहां खड़े होने पर शरीर में अजीब सी कंपन और भयानक डर लगने लगता है। कोई जादू नहीं, सिर्फ फिजिक्स। इसके अलावा हमारे दिमाग की भी एक खास बनावट होती है जिसे मनोविज्ञान में पैरिडोलिया कहा जाता है। असल में इवोल्यूशन के चलते हमारा दिमाग हर रैंडम चीज में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। तो होता क्या है, भानगढ़ के उन टूटे हुए खंभों, अंधेरे कोनों और अजीब सी परछाइयों में जब कोई टूरिस्ट देखता है तो उसका दिमाग वहां अपने आप इंसानी आकृतियां बना लेता है, जो असल में महज किसी पत्थर की परछाई है। पैरिडोलिया के कारण हमें वो कोई खौफनाक भूतिया साया नजर आने लगती है। दिमाग का एक बेहतरीन धोखा। इसे और भी अच्छी तरह समझने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी का यह हॉन्टेन प्रोजेक्ट देखते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाले उपकरण छिपा दिए। वहां कोई डरावना माहौल नहीं था। फिर लोगों को वहां बिठाया गया और नतीजे देखिए। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उस खाली कमरे में उनके अलावा भी कोई है, और 8% लोगों ने तो भयंकर दहशत महसूस की। यह साफ साबित करता है कि किसी जगह पर भूत होने का एहसास महज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और इंफ्रासाउंड का खेल हो सकता है। और ये पूरी साइंस हमारी एक बहुत पुरानी कहावत को बिल्कुल सही साबित करती है, भय को भूत बनाना। मनोविज्ञान में इसे सजेस्टिबिलिटी या सुझावशीलता कहते हैं। मतलब जब किसी को पहले ही बता दिया जाए कि भाई ये जगह भूतिया है, तो उसका दिमाग डरने के लिए पहले से ही सेट हो जाता है। लोग एक प्री प्रोग्राम्ड माइंडसेट के साथ वहां जाते हैं। ऐसे में अगर वहां कोई सूखा पत्ता भी हिल जाए ना, तो दिमाग उसे तुरंत भूत मान लेता है। तो असली भूत बाहर नहीं, हमारे दिमाग की इस सजेस्टिबिलिटी में छिपा है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि फिर उन रोने और चीखने की आवाज़ों का क्या, वो कहाँ से आती हैं? तो उसका बड़ा ही साधारण सा जवाब है, लकड़बग्घे की हंसी। जी हाँ, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ के जंगलों से लकड़बग्घे अक्सर भानगढ़ के खंडरों में आ जाते हैं, और अगर कभी लकड़बग्घे की आवाज़ सुनी हो तो अंधेरे में वो बिल्कुल किसी इंसान के दर्दनाक तरीके से रोने या चीखने जैसी लगती है। रात के उस भारी सन्नाटे में खंडरों के बीच गूंजती ये आवाज़ किसी की भी जान सुखाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर भूत नहीं है तो एएसआई का वो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित वाला बोर्ड क्यों लगाया गया है? दरअसल इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि पूरी तरह से सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेशन है। 1951 से ये एक संरक्षित स्मारक है। ये इमारतें इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं कि कोई भी दीवार कभी भी गिर सकती है। रात में वहां रोशनी का बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा वो हैं जंगली जानवर। सरिस्का के टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे रात में अक्सर इन खंडरों में डेरा डालते हैं। तो वो चेतावनी का बोर्ड भूतों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि इन असली और जानलेवा खतरों से बचाने के लिए है। इन सब वैज्ञानिक और तार्किक बातों के बाद भानगढ़ का वो भूतिया रहस्य तो पूरी तरह सुलझ जाता है, लेकिन एक असली ऐतिहासिक रहस्य अभी भी बाकी है। जरा सोचिए, अगर कोई तांत्रिक नहीं था, कोई श्राप नहीं था, तो फिर हजारों की आबादी वाला एकदम फलता फूलता ये बड़ा सा शहर अचानक रातों रात एक वीरान खंडर में कैसे बदल गया? वो क्या ऐतिहासिक सच था जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए खाली कर दिया? भानगढ़ के पतन का वो असली और दर्दनाक कारण इस टाइमलाइन में छिपा है। 1573 में ये शहर बसाया गया था। फिर 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन भानगढ़ को किसी राजा या श्राप ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने बर्बाद किया। 1783 में उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का एक बेहद खौफनाक सूखा पड़ा। अल नीनो की वजह से आया ये ऐसा भयानक अकाल था जिसने लाखों जानें ले लीं। राजस्थान जैसे इलाके में जहां पहले से ही पानी की किल्लत थी, वहां जीवन बिल्कुल असंभव हो गया, और मजबूरी में लोग पानी और खाने की तलाश में अपना पूरा का पूरा शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इन दोनों पहलुओं की तुलना करना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास काले जादू और श्राप की एक मसालेदार रोमांचक कहानी है जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, और दूसरी तरफ है एक सूखा, एक दर्दनाक अकाल जिसने धीरे धीरे पूरे शहर की जान ले ली। वास्तविकता अक्सर बोरिंग और दुखद होती है। अकाल से लोगों का मरना या पलायन करना कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे लोग मजे ले लेकर सुनाएं। श्राप वाली कहानी में एक विलेन है, एक सस्पेंस है जो हमारे दिमाग को ज्यादा आकर्षक और एंटरटेनिंग लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो ये भूतिया मिथक आज भी जिंदा क्यों हैं? इसके 3 बहुत साफ कारण हैं।
पहला, हम इंसानों की फितरत। हमें हमेशा एक कहानी चाहिए होती है और उस कहानी में एक विलन चाहिए होता है। दूसरा बड़ा कारण है पैसा। लोकल टूरिज्म। भारत की सबसे भूतिया जगह का ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट को वहां खींचता है। लोकल गाइड्स और आसपास के लोगों की रोजी रोटी इसी डर के बिजनेस पर टिकी है। कोई अपना नुकसान क्यों करेगा? और तीसरा, सोशल मीडिया। आज के दौर में भूत प्रेत वाले दावे और डरावने वीडियो इंटरनेट पर आग की तरफ फैलते हैं, सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए। मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक बहुत ही शानदार कोट है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। और आज के इस पूरे विश्लेषण का सार यही है। जब हम भानगढ़ को बिना साइंस के चश्मे के देखते हैं तो वो भयानक लगता है, लेकिन जैसे ही हम वहां का इतिहास, वो इंफ्रासाउंड तरंगें, लकड़बग्घों की आवाजें और खुद अपने दिमाग के खेल को समझ लेते हैं तो वो सारा डर एक झटके में छूमंतर हो जाता है। विज्ञान और लॉजिक हमें उस तर्कहीन डर से हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। और इसी विचार के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पे आकर रुकते हैं। भानगढ़ तो महज एक उदाहरण है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी और डर मिलकर एक इतना बड़ा मिथक खड़ा कर सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां, मान्यताएं या श्राप मौजूद हैं जो असल में केवल विज्ञान और इतिहास के अनसुलझे पन्ने हैं। शायद अगली बार जब भी किसी भूतिया जगह का जिक्र हो तो डरने के बजाय वहां छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। आज के इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस उत्सुकता को ऐसे ही जिंदा रखिए।